दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका वीकली रैप 1 जुलाई के लिए। दोस्तों इससे पहले पिछले हफ्ते की एक बार चर्चा कर लेते हैं। पिछले हफ्ते मार्केट ने खास कुछ नहीं किया दोस्तों। 15,760 से ओपन हुआ वीकली और क्लोज़ किया 15,790, यानी बहुत कम पॉइंट्स के अंदर ही मार्केट साइडवेज तरीके से पूरे हफ्ते रहा दोस्तों। लगातार दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और उस रेंज को इसने ब्रेक किया था जब उसने 15,902 के करीब लेवल बनाया था, 15,900 के आसपास टच किया था। उसके बाद दोस्तों ये 15,900 से 15,500 के बीच में ये मार्केट चल रहा है लगातार। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट में लगातार बड़े प्लेयर्स ने जिस तरह से बुलिश सेंटिमेंट कर दी है, ज़्यादातर लोग अब मार्केट की अपसाइड को देखते हुए शॉर्ट करने में भी डरने लगे हैं दोस्तों। पर दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, जब जब इस तरह की बुलिश टेंडेंसीज मार्केट में हावी होने लगती है और सबको ये लगने लगता है कि मार्केट तो अब गिरेगा ही नहीं, 15,500 एक बहुत तगड़ा सा सपोर्ट है, उसी वक्त दोस्तों बड़े प्लेयर्स कॉन्ट्रा प्ले कर जाते हैं। तो हमको डाउनसाइड लेवल्स के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर हफ्ते में। दोस्तों मेरा अनुमान है कि निफ्टी ने इस हफ्ते में ओपनिंग दिया 15,825 या 30 के आसपास और फिर तेज़ी से नीचे की तरफ स्लाइड कर गया और दिन भर जो निफ्टी बढ़ा है दोस्तों वो ज़्यादातर बैंक निफ्टी की वजह से बढ़ा है। पर अगर आप देखेंगे तो 15,860 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम निफ्टी के लिए कर सकता है इस हफ्ते में दोस्तों। और इस हफ्ते में जो मैं निफ्टी की रेंज देखता हूँ वो 15,850-60 के आसपास ऊपर की तरफ, और ये कोशिश कर सकता है 15,900 के पास जाने की, पर दोस्तों वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे की तरफ दोस्तों 15,450 बहुत क्रिटिकल है। ये लेवल अगर टूटता है दोस्तों तो मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों दो तीन चीज़ का विशेष ख्याल रखें। एक, इन्फ्लेशन जो रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरा, फेड के जो कमेंट्स आए थे उनका रिपरकशन बोलिए या उनका जो इफेक्ट बोलिए वो कुछ दिनों बाद भी होता है दोस्तों। बॉन्ड यील्ड जो यूएस में जिस तेज़ी से बढ़ रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके साथ दोस्तों कोविड की थर्ड वेव को लेकर जो बातें चल रही है, फिर से कहीं कहीं किसी स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिया की इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट करेंगी, सिर्फ इस साल नहीं, साल 2023 तक, इसको लेके थोड़ी थोड़ी बातें अब रेटिंग एजेंसीज करने लगी हैं। और जब जब ये बातें शुरू हो जाती है दोस्तों तो किसी अपॉर्चुन मोमेंट में, किसी ऐसे मोमेंट में जब ज़्यादातर प्लेयर्स बुलिश हो रहे हों, उस वक्त दोस्तों ये बड़े प्लेयर्स अपनी कॉन्ट्रा मूव कर लेते हैं। और दोस्तों इस हफ्ते का डेटा भी अगर हम देखते हैं तो बड़े प्लेयर्स ने पुट राइटिंग में कोई बहुत लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं बनाई है। रिटेलर्स ज़्यादा पुट राइटिंग में हैं, बल्कि अगर आप कॉल साइड देखेंगे
तो बिग मनी ने काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग करके रखी है। 15,800 से शुरू करके 15,850 पे आज अच्छा खासा एडिशन हुआ है। 15,900 पे भी अच्छा खासा एडिशन है और 16,000 पे भी अच्छा खासा एडिशन है दोस्तों। तो इस बात को भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब बड़े राइटर्स, बड़े प्लेयर्स जब ऊपर की तरफ से राइटिंग शुरू कर देते हैं तो दोस्तों ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है कि उन्होंने पुट राइटिंग की पोजीशन ज़्यादा बना नहीं रखी है, और बना भी रखी होगी तो 15,500 के आसपास बना रखी होगी, जहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट ले सकता है या उससे नीचे जाए तो वापस रिबाउंड होके 15,500 के ऊपर आ सकता है। लेकिन रिटेलर्स की पोजीशन दोस्तों पुट राइटिंग में हर लेवल पर है। और कुछ मुझे जो डेटा अजीब लग रहा है दोस्तों, वो अजीब ये लग रहा है कि कुछ इन द मनी पुट को भी किसी बड़े प्लेयर ने बाय किया है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। तो इससे भी थोड़ा एक अंदेशा बनता है कि अगर कोई इन द मनी पुट को बाय करता है, वो भी एक इंडिकेशन दोस्तों बियरिश होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं। ये दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई बाय सेल की कॉल नहीं है। मैं आपको पुट लेने के लिए नहीं कह रहा, कॉल लेने के लिए नहीं कह रहा। आपका अपना पैसा है, आपका अपना नफ़ा नुकसान है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, अपसाइड की बातें हो रही है, डाउन साइड की कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे में दोस्तों कॉन्ट्रा मूव होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और दोस्तों जब बुरी खबर एक एक करके निकलने लगती है तो दोस्तों उस वक्त अचानक गिरावट भी बड़े प्लेयर्स उन खबरों का सहारा लेके कर सकते हैं। वही खबरें जब कुछ दिन पहले आती हैं तो वो उसको नज़रअंदाज करते हैं और अभी के मोमेंट में उसको वो यूज़ कर सकते हैं मार्केट को गिराने में। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मार्केट कल ही क्रैश कर जाएगा या मंडे को ही क्रैश कर जाएगा, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद इस हफ्ते यानी 1 जुलाई का जो वीक है, इसमें हम एक किसी न किसी दिन तेज़ गिरावट देख सकते हैं। वो गिरावट दोस्तों मंडे को भी हो सकती है और वो गिरावट वेडनेसडे को भी हो सकती है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। पर यह निश्चित है कि गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों इस हफ्ते। दोस्तों आप भी अगर मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन करके कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़, हेज की हुई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जिसमें आपको मार्जिन भी कम लगेगी और प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, आपका लॉस भी डिफाइंड होता है, और ऐसी स्ट्रेटजीज़ आपको लाइफ लॉन्ग वीकली इनकम दे सकती है दोस्तों। तो इस बारे में अगर आपको जानने की इच्छा है, ये एक पेड सर्विस है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें 9073915315। तो दोस्तों अगले हफ्ते की जो रेंज मैं देखता हूँ वो रेंज दोस्तों मैं 15,900 के नीचे हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं और निचले लेवल पे 15,450 को भी टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों किसी एक दिन इस हफ्ते। और ऊपर की तरफ दोस्तों मुझे लगता है 15,900 इटसेल्फ इस हफ्ते एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा।
इसी रेंज में दोस्तों मार्केट काम करेगा। आशा करता हूँ आपका आने वाला हफ्ता शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।